दीदी हम लोग शिष्यानुभूति पढ़ते हैं तो उसमें अंतिम पृष्ठ के में लिखा हुआ है कि इसका मूल है आपका शिव शिष्य होना। तो हम लोग कब इसका मूल चुकता करेंगे, इसके लिए हमें क्या प्रयत्न करना पड़ेगा इस संबंध में, और शिष्यानुभूति के संबंध में थोड़ी सी जानकारी दे दें। देखिए, शिष्यानुभूति के बारे में तो खैर सब कोई जानते ही है कि जब प्रारंभिक समय में ये छपा था 1990 के दशक में, तो 1990 के दशक में पतली सी ये कॉपी थी, पतले कागज पे छपी हुई, और उसमें सामने लिखा था आत्मानुभूति। लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद जब ये प्रॉपर छप के किताब के रूप में दी गई लोगों को, तो साहब ने इसको रखा शिष्यानुभूति, यानी एक शिष्य की अनुभूति जी। तो शिव के शिष्य, नीचे नाम भी उन्होंने लिखा शिव शिष्य हरीन्द्रानंद, यानी ये अनुभूति किसकी है, ये शिष्यानुभूति जो शिष्य की अनुभूति है ये किसकी है, तो शिव शिष्य हरीन्द्रानंद जी की। प्रारंभ में उन्होंने किया है कि शिव की जो स्थापित विधियां हैं पूजा अर्चना की, ये सब तो सर्वमान्य है, जगत में चलता आया है, लेकिन उनके ज्ञानदाता स्वरूप से लोगों का जुड़ाव बहुत कम रहा, जन सामान्य बहुत कम जुड़ा उससे। और उसके बाद उन्होंने पूरी पुस्तक जो है शिष्यानुभूति, उसमें इसके बारे में जितनी भी उनकी अनुभूति शिव के लिए थी लिखी है। ये सब कुछ लिखने के बाद उसका अंतिम जो पन्ना है उस पर लिखा हुआ है मूल्य। आप जानते ही हैं कि दुनिया में कहीं भी अगर कोई किताब छपती है तो उस पर कोई ना कोई मूल्य लिखा रहता है, चाहे वो शास्त्र हो, उपनिषद हो, वेद हो, या कोई भी किताब, किसी भी तरह के ज्ञान की किताब, लेकिन उस पर मूल्य कुछ ना कुछ होता ही है, क्योंकि छपने में पैसे लगते ही लगते हैं। शिष्यानुभूति को छपने में भी पैसे लगे थे। शुरुआती दौर में तो साहब और मानीला मानंद जी के द्वारा थोड़े थोड़े बचाए हुए पैसे से, और बाद में कुछ लोगों के सहयोग से भी छपता रहा, लोगों को मिलता रहा। आज तक में करोड़ों कॉपी इसकी छापी जा चुकी है और बांटी गई है, लेकिन हर पुस्तक पे मूल्य लिखा है आपका शिव शिष्य होना। जो आपने अभी पूछा कि आपका शिव शिष्य होना ये तब होगा ना जब हम शिव शिष्य हो जाएंगे, लेकिन मूल्य पे जो लिखा है आपका शिव शिष्य होना, इसका अर्थ हुआ कि ये आपको होना ही होना है, इसमें कोई विकल्प नहीं आपके लिए। आपने शिष्यानुभूति ली है तो आपका ये शिव का शिष्य होना ये आपका तय है, इसमें आप दूसरा विकल्प चुन ही नहीं सकते हैं। एक बार साहब ने कहा भी ये बात कि आपको जो मैं कहता हूँ आप उसको सुनते हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ अपने मन की करते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, तो क्या करूं मैं, छोड़ दूं? लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, शिव का शिष्य तो बना के ही रखूंगा। तो इस मूल्य को चुकाने की जिम्मेवारी भी उन्होंने ही ले ली कि आपका शिव शिष्य होना ये कैसे होगा, इसकी जिम्मेवारी भी वही लेते हैं। लेकिन तब जब अक्षरशः हम उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पे चले, क्योंकि उस रास्ते पे चलते हुए कभी हम घायल भी होते हैं, कभी हमारा मन टूटता है, कभी हमारा मन छूटता है, कभी हमारे पाँव में छाले भी पड़ते हैं। अगर उस पथ पे हम चलते रहे तो सहायता करने वाले लोग भी मिलते रहेंगे, और जिसने ये रास्ता बनाया है सबसे ज्यादा सहायता तो उन्हीं की मिल जाएगी। अगर हमने रास्ता बदल दिया तो हम लोग को ये भी याद रखना होगा कि रास्ता, मूल रास्ता छोड़कर कोई आपके पीछे नहीं जाएगा आपकी मदद करने के लिए जी। और मूल रास्ता शिव शिष्यता का, शिव की शिष्यता का राजमार्ग सीधे शिव तक जाता है, क्योंकि गंतव्य, गति और सब कुछ कौन है? तो शिव। गुरु भी वही है, गंतव्य भी वही है जी, चलने का रास्ता भी उन्होंने ही दिया है, 3 सूत्रों का पाथे भी उन्होंने ही दिया है जी। बिल्कुल। संशय था दीदी कि कैसे ये मूल्य चुकता करेंगे, इसका क्या, कैसे क्या प्रयोजन है, या शिष्यानुभूति हम लोग इतना दिन से पढ़ रहे हैं और बड़ा स्पष्ट कर दिए, इसके लिए बहुत हम लोग को सही जानकारी मिल गई जी। हाँ, नहीं, बात क्या है ना कि ये तो कोई नहीं कह सकता
कि साहब की बोली हुई बातों को हम में से किसी ने कितना कुछ समझा है, लेकिन जितना भर समझा है उतना तो दूसरों को हम लोग बता ही सकते हैं, जी जितना भर समझा है। जी बिल्कुल लेकिन हम में से बहुत ऐसे हैं जो समझा तो है बहुत कुछ, जी लेकिन लोगों को बताने से उनको दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है। बताने में थोड़ा सा रुक रहे हैं, संकोच कर रहे जी हैं। और साहब ने एक बार कहा था कि तो जो तुम्हारे मन में है, जैसे मैंने उनसे पूछा था कि क्या किताबों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि कहाँ क्या है, उन्होंने कहा किताबों का अध्ययन करने चलोगे तो उसका अंत नहीं है, कितना ज्ञान लोगे, कितना ज्ञान दोगे, एक न एक दिन तो अपने हृदय को खोल के ही बोलना होगा। तो महादेव की दया से जो तुम्हारे दिल में उतरा है उतना ही भर बोलो, अब बाकी महादेव पे छोड़ दो। छोड़ जी जी हम लोग का सौभाग्य है दीदी कि इतनी अच्छी तरह से हम लोग समझ पाए हैं। प्रणाम दीदी।